अब हम आते हैं स्मॉल एग्जांपल की तरफ जो कि ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड है। तो फर्स्ट एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल है और बहुत सिंपल एग्जांपल है, देख लो। द रेजिस्टेंस द फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज 1000 ओम। तो रेजिस्टेंस यानी कि आर कितना है हमारे पास 1000। इफ द बल्ब इज फेड बाय द करंट यानी कि यहाँ पर है करंट कितना है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। वी आया है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट कितना है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 230 वोल्ट। हाउ मच करंट इज फ्लो फ्रॉम द इट। अब देख लो एक ही फॉर्मूला हमें करना है, कौन सा, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर क्या दिया है हमें, V दिया है और I फाइंड आउट करना है, तो I एज इट इज जगह पर रख दो और R होगा यहां पे डिवाइड। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। एक फॉर्मूला कहां से आ गया समझ में आपको। इनिशियल फॉर्मूला एक ही याद में रखना है, V इज इक्वल टू आई आर सिर्फ, और जो नहीं है उसे शिफ्ट करते रहना बस। तो देख लो क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R है, तो 230 डिवाइडेड बाय 1000, जीरो को जीरो कट, क्या है 23 डिवाइडेड बाय 100, 23 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, आंसर इज 23। नीचे कितने जीरो है 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। अब इस पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो यहां पर लगाना है हमें जीरो। और करंट की वैल्यू तो आ गई, मगर करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। सो यहां पर लिख दो A। द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 0.23 एम्पियर। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 0.5 mm। अब लेंथ दी है और mm दिया है, देख लो लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, उससे एरिया निकालना होगा। तो ये सारा रेजिस्टिविटी और ओम के बारे में है, ये आपको एग्जाम में याद आना चाहिए। यहाँ तो ऊपर लिखा है कि ओम लॉ और रेजिस्टिविटी के बारे में, मगर एग्जाम में आपको याद आना चाहिए कौन सा। तो पहले हमें दी है लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हम यूज नहीं करते, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देख लो क्या होता है, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। और रेडियस कितनी है 0.5 mm, mm इज इक्वल टू -3। सेंटीमीटर होगा तो 10⁻⁻² मीटर लेना और mm रहेगा तो 10⁻³ मीटर, ऐसे कन्वर्जन करना होता है। तो यहाँ पर एज इट इज 0.5 लिया और 10⁻³ मीटर। अब आगे R इज इक्वल टू 30, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया है 30, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो देख लो यहां पर जैसे दिया है वैसे यूज नहीं करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा, तो सिंपल बहुत, पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है वो निकालूंगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। आर रेजिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एरिया, एल यानी कि लेंथ। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, सर्कुलर होती है वायर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और अब एक बात याद में रखो कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर देख लो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। उसको और एक सिंपल करना होता है। तो देख लो अगर ये पॉइंट हमने राइट में शिफ्ट किया यानी कि इसे सिर्फ 5 बोलेंगे, तो यहाँ पर -3 और एक माइनस करना होता है, -3 -1 -4। तो इसकी वजह से यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 आया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और उसका स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, देख लो a⁻m⁻n ऐसा था मैं, तो हम क्या करते a⁻mn। यहाँ पर भी वैसे ही a⁻10⁻⁻4⁻2, तो इस -4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा -8। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं देख लो 10⁻⁻4 उसका स्क्वायर करना है तो 10⁻⁻16 ऐसा लिखते हैं,
जो कि पूरा तरह से गलत है। हमें इंडाइसेस के रूल्स पता होने चाहिए। अब देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 78.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। ए अब वैल्यू याद रखना है आपको, क्योंकि मैं बाकी का इरेज करने वाला हूँ, इसके साथ ए भी जाने वाला है। ओके, अब कितनी आ गई हमारी एरिया, तो 78.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। अब ये पूरा इरेज कर देता हूँ। अब वापिस हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया तो फाइंड आउट कर दिया। अब रो की इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 30, एरिया कितना आ गया 78.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब देख लो क्या आंसर आएगा, 30 यानी कि 3 और 50 यानी कि 5, 10 से डिवाइड कर दिया। अब आगे और एक बार 7 to 85। अब देख लो ऊपर क्या है 78.5 है ना, वो आप पॉइंट भूल जाओ, 785 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आता है हमारा 157। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 157 लिख देता हूँ 5 और पॉइंट का तो कंसिडरेशन नहीं किया, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पर भी पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, दो वैल्यूज बच गई। कौन सी दो वैल्यूज, 15.7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 47.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय 10⁻²। अब एरिया इरेज करते हुए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 47.1 एज इट इज रख दो। अब देख लो आपको याद रहेगा तो a⁻m और a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पर -8 में से 2 जाएंगे, -8 -2 -8 माइनस हो जाएगा +2 -6 10⁻⁻6। यहाँ पर आप रुक गए, आंसर बराबर है, एक कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिख दो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ओके, आपको पूरा मैंने पूरा कन्वर्जन बताया, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे हिसाब से छोड़ो, नहीं तो ए सिंपल लगा तो इसके हिसाब से छोड़ दो, कौन सा भी ले लो, मगर कन्वर्जन आपको आसान तरीके से आना चाहिए। अब थर्ड वन की तरफ जाते हैं, देख लो थर्ड वन क्या दिया है हमें, तो थर्ड वन है हमारा करंट ऑफ 0.4 एम्पियर करंट दिया है हमें, I is equal to 0.24 ampere flowing through the conductor when a potential difference of 24 volt is applied between its two ends। potential difference भी दिया है, what is the resistance। अब ये फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, हमें एक ही फॉर्मूला मालूम है, V is equal to IR। अब क्या करेंगे, R फाइंड आउट करना है, R एज इट इज रख दो, फिर V अपॉन I ऐसे करेंगे। हर एक फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, V इज इक्वल टू IR एक ही फॉर्मूला हम रखेंगे याद। रेजिस्टेंस निकालना है, ओके, वोल्ट कितना है 24, करंट कितना है 0.24। कैसे करोगे देख लो, इसके पॉइंट्स अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो उसको निपटाना है, उसको कट करना है, तो कैसे करेंगे देख लो। यहाँ पे क्या है 24, ओके लिख दिया, ऊपर क्या है 24 लिख दिया, नीचे कितने डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट है देख लो 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ऊपर उतने जीरो लगाओ, सिंपल है। 24 को 24 कट, 1 एज इट इज, कितना आ गया हमारा 100, रेजिस्टेंस 100, ऐसे आया है वो आंसर। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 100 ओम। फोर्थ वन की तरफ जाते हैं, देख लो फोर्थ वन है हमारा डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू हमारे पास है 33 वोल्ट,
टू एंड्स ऑफ अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस भी हमारे पास है 110 ओम। इफ द सेम करंट, अब जितना इस केस में करंट है, इफ द सेम करंट इन द सेकेंड केस में भी उतना ही करंट है देख लो, मगर वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। अब एक केस 1 हो गया, केस 2 में देख लो आई ऊपर वाला लेंगे मगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ये दूसरा वाला 500 वाला लेंगे। व्हाट हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड, तो यहाँ पे हमें V की वैल्यू निकालनी है सेकेंड वाले केस में। पहले वाले केस में हम वोल्ट दिया है, R दिया है, उससे I निकालेंगे, उसकी उस I की कीमत हम सेकेंड में डालेंगे और वोल्टेज निकालेंगे। कैसे देख लो, V मालूम है, R मालूम है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला हमें मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या निकलना है, VR मालूम है, I निकलना है, I एज इट इज रख दो V और AR जाएगा नीचे। I इज इक्वल टू VR 33 डिवाइडेड बाय 110, 11 वन जा 11 थ्री जा, यानी कि क्या हुआ 3/10, 3/1 3, नीचे कितना 0 1, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, पीछे से एक डिजिट छोड़ के, आगे कुछ नहीं 0.3 एम्पियर आ गया। ओके, फर्स्ट केस में करंट आ गया 0.3। अब वही करंट हम सेकेंड केस में भी अप्लाई करने वाले हैं और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो देखेंगे। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंड केस, आई हमारे पास है, आर हमारे पास है, हमें एक ही फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर, 0.3 मल्टीप्लाई बाय आर की कीमत है 500। कैसे करना होता है देख लो, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्टली कर दो 1500, और यहाँ पर पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 150.5, अपलोड 150.50, कितना आ गया 150 वोल्ट। द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स इज 150 वोल्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो एग्जांपल नंबर 5, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। ओके, मगर हमें किलोमीटर में नहीं चाहिए तो क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 होता है, 1000 यानी कि 10⁻³ मीटर। डायमीटर कितना है हमारे पास 0.5 mm, तो D इज इक्वल टू 0.5 और mm के लिए कितना होता है -3, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। वायर कौन सी है, कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी मालूम होनी चाहिए 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। आपको एग्जाम में दे देंगे, तो पहले हमें याद करना है एरिया, सेपरेट एरिया हमेशा निकाल दो। तो क्या करेंगे देख लो, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो देख लो पाई एज इट इज रखा, डी रेडियस यानी कि d डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर, पाई और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर इसलिए 5/4 दिया है। अब डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और उसका स्क्वायर। देख लो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट, 5 का स्क्वायर कितना आएगा देख लो 25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, क्योंकि 3 2 जा 6। इसका सिंप्लीफिकेशन कर तो देख लो, तो यहाँ पर आएगा अराउंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, इस पूरे हिस्से का आता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब वही एरिया की वैल्यू हमें डालनी है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस के क्या होता है देख लो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए फॉर्मूला था हमें ओम्स लॉ के सेकेंड पेज पे, तो रो है हमारा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारी 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय एरिया कितना आ गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। कैसे करेंगे देख लो, 1.7 मल्टीप्लाई बाय
देख लो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n क्या होता है a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n a रेस टू m यानी कि इन दोनों का एडिशन होता है a प्लस n। वही यही काम हमें यहां पर करना है। -8 + 3 क्या हो जाएगा, -8 + 3 यानी क्या आएगा -5। तो यहां पर लिखता हूं 10⁻⁻5। आगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो देख लो -5 और यहाँ पर क्या है -6 है। -5 को -6 में से 5 गए, -1 बचा, यानी कि 1.7 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 दैट इज 10⁻10 ही होता है। तो अगेन इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा। देख लो यहां पर करता हूं इतने वाले स्पेस में 1.7 डिवाइडेड 0.10⁻2 यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 यानी कि 0.02 आता है। यहाँ पर क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के ऊपर क्या है पॉइंट से, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ देख लो, 2 एज इट इज लिखता हूँ और ऊपर 17 लिखता हूँ। ऊपर 17 नीचे 2 है डिजिट तो इसके ऊपर 2 लगा देता हूँ, और ऊपर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो इसके ऊपर नीचे वाले को 1 0, यानी कि जितने ऊपर वाले को पॉइंट छोड़ के डिजिट छोड़ के पॉइंट है उतने 0 नीचे वाले के ऊपर वाले को। 0 को 0 कट, 170 डिवाइडेड बाय 2 85 ओहम। लिख के ले लो ये पूरा। तो यहां पर हमारा ए पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।